हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। मैथोलिक चैनल में हम कर रहे हैं 2023 का दिसंबर का पेपर। और दिसंबर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 1A जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया था। अब हम 1B क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं एक दिन में 2 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूं, तो नेक्स्ट डे से हम लोग यही ट्राई करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग 1B जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में राइटिंग बड़ी ख़राब आई है, इसलिए आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 6 terms of the expansions of the function e की power x cos y, this is our function in a Taylor series in the neighborhood of the point 0, 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट 6 टर्म्स हमको फाइंड करनी है। फंक्शन जो गिवन है वो है e की पावर x cos y, और जो पॉइंट है वो है 0, 0। तो इस तरीके से हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है, टेलर सीरीज़ का मेथड यूज़ करना है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि टेलर सीरीज़ जो है वो हमको 2 वेरिएबल वाली सॉल्व करनी है। तो हमको एक बात पता है, वो क्या है, हमको ये पता है कि जो आपका जो टेलर्स सीरीज़ है, टेलर्स सीरीज़ जो है वो हमने 2 तरीके से पढ़ी है। एक है 1 वेरिएबल के लिए, 1 वेरिएबल, और एक है 2 वेरिएबल के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग सीरीज़ है, अलग अलग एक्सपेंशंस हैं। क्या है, एक्सपेंशंस अलग अलग हैं। तो 1 वेरिएबल के लिए जो एक्सपेंशन है मैं वो लिख देती हूँ ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए, और 2 वेरिएबल के लिए है वो भी लिखेंगे। तो हम उसको वैसे भी सॉल्व करने ही वाले हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। इसलिए 1 वेरिएबल के एक्सपेंशन मैं आपको लिख के देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टेलर सीरीज़ 1 वेरिएबल के लिए क्या होती है। हमारा फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ए प्लस एच के बराबर होती है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एच क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए पुट कर देंगे। तो ऐसे भी आपकी सीरीज़ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड दिस इज द सीरीज़ फॉर 1 वेरिएबल। पर अभी हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, तो हम 2 वेरिएबल्स का देख लेते हैं। फॉर 2 वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर होगा। प्लस फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, एक्स माइनस ए। फर्स्ट टर्म हमारी होगी एक्स माइनस ए, एफ एफ एक्स एट ए कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई एट ए कॉमा बी। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। और फिर होगा हमारे पास थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म विल बी लाइक 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम एफ जो पार्शियल डेरिवेटिव है हमारा एक्स एक्स होगा, डबल टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और ए कॉमा बी के लिए ही होगा पॉइंट। फिर हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जैसा लगता है। तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई वाई रहेगा, प्लस 2ab, तो 2 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, और जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स वाई एट ए कॉमा बी। ऐसे ही जब हम ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बनती जाएगी। तो 1/3 फैक्टोरियल एंड जो भी ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होगा वो लग जाएगा। तो वो यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसमें मैं आपको लिख दूँगी, है ना।
सेम क्वेश्चन हमारे पास आया है, बुक में है, ये सेम क्वेश्चन है बुक में आपका 1, π/4 पे पॉइंट पे है, π/4 या π/2 पॉइंट पे है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हमें ओरिजिन जो नेबरहुड दिया है, ओरिजिन दिया हुआ है 0, 0, तो इसका मतलब है आप फॉर्मूले में ए और बी को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 आप जैसे ही रखेंगे तो आपका फॉर्मूला जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर कैसा हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा f x, y बराबर f a, b होता है तो यहाँ पे f 0, 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस a यानी कि x माइनस 0 विच इज़ x ओनली। तो x f x एट 0, 0 प्लस y f y एट 0, 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x² f x 0, 0 पे, सारा 0, 0 पे रहेगा, नहीं भी लिखूँ तो आप समझ जाना, y² f y प्लस 2xy f x y। ये थर्ड ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी 1/3 फैक्टोरियल वाली टर्म मैंने पिछली बार नहीं लिखी थी, अभी यहाँ पे बता देती हूँ, स्पेस है तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x³ f XXX प्लस y³ f YYY प्लस 3ab² तो 3xy² और पार्शियल डेरिवेटिव कैसा रहेगा, 1 टाइम x और 2 टाइम्स y प्लस 3ab², अब 3a²b यानी कि x² y और पार्शियल डेरिवेटिव भी f 2 टाइम्स x और y। ये सारे पॉइंट एट 0, 0 पे ही रहेंगे। इसके बाद फोर्थ निकालना है, इसके बाद वाली टर्म निकालेंगे तो 1/4 फैक्टोरियल और 4 पावर का डैश डैश। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो जो चीज़ें यहाँ पे हमें मिलनी है वो सब चीज़ें हम अलग से फाइंड आउट करेंगे एंड देन इस फॉर्मूले में, इस एक्सपेंशन में पुट कर देंगे। और फिर हमारे पास काउंटिंग से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, हमें 6 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। उधर पे स्टॉप कर देंगे एंड दिस एक्सपेंशन विल बी योर आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो टर्म्स हमें नीडेड है उनके हम लोग पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। f(x,y) जो है हमारा फंक्शन है e⁻x cos y। जब भी हमको f फंक्शन निकालना है किसी पॉइंट पे, जैसे कि 0, 0, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है कि फंक्शन में जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो ये जो 0 हमने x के प्लेस पे 0 रखा है दैट इज़ a पॉइंट एंड y के प्लेस पे 0 रखा है दैट इज़ b पॉइंट। तो हमारे पास f(a,b) की वैल्यू आ जाएगी। a पॉइंट आपका 0 गिवन है, b पॉइंट आपका 0 गिवन है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे e⁻x cos y हमारे पास फंक्शन है, वहाँ पे x के प्लेस पे भी 0 पुट करना है एंड y के प्लेस पे भी 0 पुट करना है। तो e⁻0 आपको पता है क्या होता है, e⁻0 होता है e⁻0 होता है 1 और cos 0 भी क्या होता है 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो फंक्शन एट 0, 0 हमारे पास आ गया 1 और अदर वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को अब क्या करना है, f(x) फाइंड करना है, f(y) फाइंड करना है, f(x,x) फाइंड करना है, f(XXX) फाइंड करना है ना, f(YY) फाइंड करना है। बस इतना हम लोग को फाइंड करना है। f(x,x) हो गया, f(y,y) भी फाइंड करना है और f(x,y) फाइंड करना है ना। तो ये सब चीज़ें वैल्यूज़ ये होती क्या है, बेसिकली इतना आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये होती हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये क्या होती हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होती हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर हमने ले लिया f(x), अगर हमने लिया है f(x), इसका मतलब है कि हम फंक्शन को पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने f(XX) लिया है तो हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम फंक्शन x को यानी कि f(x) की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने लिखा है फंक्शन xy तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x जो मैंने यहाँ पे निकाला था उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब आपको अब सारे पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग अब एक एक करके सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट पॉइंट 0, 0, क्योंकि हमें वही क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया, f(x) एट 0, 0 को फाइंड किया। तो आपके पास आ गया e⁻x, आपके पास क्या था, e⁻x था, cos y था, फंक्शन था मेन। अब यहाँ पे अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको
तो ये आपके पास e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। cos y आपका कांस्टेंट की जैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो अनदर वेरिएबल है वो आपका क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम उसको, ठीक है। तो ऐसे करके आप वैल्यू फाइंड करोगे और वैल्यू फाइंड करने के बाद इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, e की पावर x cos y हो जाएगा। पर हमें 0 0 पे फाइंड करना है तो अगेन e की पावर 0 cos 0 1 आ जाएगा। तो एफ एक्स एट 0 0 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे। मैं आपको सारी वैल्यूज़ लिख के दे देती हूँ, अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारे पास आ गई है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं अलग से इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को हमारे एक्सपेंशन में जो हमने हमारा जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला बना था, इस फॉर्मूले में हमें f0 0 पे f0 0 की वैल्यू रख देनी है, f(x) 0 0 पे f(x) 0 0 की, f(y) 0 0 पे यहाँ पे f(x), यहाँ पे f(y), f(x)y, f(x), f(y), f(x)y और f(x)y और f(x)y इतने में रखेंगे वैल्यूज़। वैसे हमें 6 टर्म्स ही चाहिए, तो यहाँ पे कुछ टर्म 0 भी होने वाली है, इसीलिए मैंने इसका 3 पार्ट तक ले लिया है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आई होंगी वीडियोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी करना। तो मैं इसका आंसर और लिख देती हूँ। हमें सिर्फ इसमें स्टार्टिंग की फर्स्ट 6 टर्म्स बोली गई थी, तो ये आंसर आया जब मैंने पुट किया। तो फाइनली अरेंज करने के बाद हमारे पास ये आया है। अब ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 आएगा, तो 2xy² आ जाएगा ना। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ समझाई है। जो चीज़ों के जिस चीज़ में भी आपको डाउट आया हो आप बता दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा।